डीजल के दाम बढ़ेंगे खाड़ी देशों में जो युद्ध चल रहा है। अभी तक तो ऐसा कुछ हुआ नहीं है। देखिए सरकार इस पे तो बातचीत कर रही है। तो भारत में कहीं इस प्रकार की प्रॉब्लम होने की संभावना बहुत कम है। बढ़ेगा तो सर खरीदेबे करेंगे। खरीदेंगे हाँ सर खरीदेंगे। लेकिन जेब पर तो असर पड़ेगा ना। बढ़ेगा तो सर क्या होगा, कहाँ से फिर उसको कैसे भरा जाएगा? वो तो सरकार ही न बताएगा सर। संभावनाएं हैं तो वो तो बात की बात है, देखा जाएगा क्या है। अभी फिलहाल तो पेट्रोल का तो रेट जो हम लोग ले रहे थे वही रेट अभी भी ले रहे हैं। गैस से तो बहुत घर में ऐसा है कि अभी चूल्हा नहीं लोग को जल रहा है। जैसे जो आदमी पहले ब्लैक से लेता था चूल्हा, 5 लेबर मजदूर यहाँ रहता था, 5 kg वाला सिलेंडर रखे हुए था, वो जाता था 2 किलो खरीद के लाता था, 500 रुपया कमाता था, 200 का गैस लाता था, 4 दिन खाता था। उन लोग का घर में अभी चूल्हा नहीं जल रहा है। 3,000 2,500 रुपया मांग रहा है गैस वाला ब्लैक से देने को। लेकिन मिडिल ईस्ट में के खाड़ी देशों में हो रहे युद्ध के बाद जहां पहले रसोई गैस के दाम 60 रुपए बढ़ाए गए, वहीं अब कहीं ना कहीं संभावना ये जताई जा रही है कि अब भारत में जो है पेट्रोल और डीजल उसके भी दाम बढ़ सकते हैं। इस वक्त हम पटना के पेट्रोल पंप पर एक मौजूद है और जैसा कि यूपी में तमाम जो पेट्रोल पंप्स हैं उस पर आउट ऑफ स्टॉक का बोर्ड लग गया है। हालांकि इंडियन ऑयल ने जो है एक सूचना जारी करते हुए कहा है कि तेल की कोई किल्लत नहीं है, अफवाहों पर ध्यान न दें। लेकिन इसी बीच जो है पटना के हम पेट्रोल पंप पर है और आप देख सकते हैं कि तमाम जो ग्राहक है अपनी अपनी गाड़ियों में है, तेल भरवा रहे हैं। आशंका ये लग रही है कि कहीं ना कहीं पेट्रोल डीजल के दाम जो है बढ़ सकते हैं और उसी को लेकर कुछ जो है यहाँ पर ग्राहक है उनसे जानते हैं। जिस तरह से मिडिल ईस्ट में युद्ध चल रहा है, पहले रसोई गैस के दाम बढ़े, अब संभावनाएं जताई जा रही है कि पेट्रोल डीजल के भी दाम बढ़ेंगे। क्या लग रहा है, जेब पे असर पड़ेगा? ऐसा तो नहीं, ऐसा भारत में ऐसा नहीं होगा। भारत में नहीं। जैसा कि बताया जा रहा है कि 15 लाख जो है मिलियन टन जो है कच्चा तेल जो है मंगाया जा रहा है भारत की तरफ से। आएगा भारत में कहीं इस प्रकार की प्रॉब्लम होने की संभावना बहुत कम है। मतलब मोदी जी ने व्यवस्था तंदुरुस्त कर बहुत अच्छा है। तो देखिए कुछ लोग तो कह रहे हैं कि ऐसी कोई हालत नहीं बनेगी भारत में, लेकिन जिस तरह से अगर उत्तर प्रदेश की बात कर ली जाए, बिहार से सटे जितने भी बॉर्डर्स हैं वहां पर अधिकतर पेट्रोल पंप पर जो है आउट ऑफ स्टॉक का जो है बोर्ड लग चुका है। ग्राहक जो है अपनी अपनी गाड़ियों की लंबी कतारें लगाए हुए हैं पेट्रोल और डीजल लेने के लिए और कहीं ना कहीं सबके मन में ये शंका है कि पेट्रोल और डीजल के भी दाम बढ़ेंगे, उससे पहले अपनी गाड़ियों पर पेट्रोल और डीजल क्यों ना भरवा लें। देखिए कुछ ग्राहक यहाँ पे ग्राहक है उनसे जानते हैं कि ऐसी संभावनाएं जताई जा रही हैं कि पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ेंगे खाड़ी देशों में जो युद्ध चल रहा है। अभी तक तो ऐसा कुछ हुआ नहीं है। देखिए सरकार इस पे तो बातचीत कर रही है। होने का संभावना तो नहीं होना चाहिए। देखिए क्या होता है, अब तो कल ही देखा जाएगा जब सरकार निर्णय लेगी कुछ उसके बाद। पेट्रोल डीजल को अगर छोड़ दिया जाए, रसोई गैस के 60 रुपए दाम बढ़े, हमने देखी कि क्राइसिस भी था, लोग लंबी लंबी लाइन लगाए हुए। अब देखिए जो स्टॉक जो कर रहा था वही, हम तो लंबी लाइन में नहीं लगे। हम 250 हम तो लंबी लाइन में नहीं लगे। मेरे पास जो था अपना चला रहे हैं, खत्म हो गया। अब लकड़ी पे खाना बन रहा है। लकड़ी पे खाना बना रहे हैं जी, हम लकड़ी पे खाना बना रहे हैं, हम तो लंबी लाइन में नहीं लगने गए। तो देखिए कुछ ग्राहक जो कह रहे हैं कि रसोई गैस के दाम जरूर बढ़े लेकिन परेशानी भी हुई है, लेकिन लकड़ी का अब सहारा है। कुछ और भी चलिए ग्राहक है, देख सकते हैं लंबी लंबी कतार लगाए हुए हैं लोग पेट्रोल डीजल भरवाने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं और कुछ लोग हैं, आइए उनसे जानते हैं। जिस तरह से देखा गया कि संकट था, रसोई गैस का संकट था, कहीं ना कहीं अब आशंका जताई जा रही है कि पेट्रोल डीजल के भी दाम बढ़ने वाले हैं, संकट होने वाला है। जी, क्या कहना है आपको? गैस से तो बहुत घर में ऐसा है कि अभी चूल्हा नहीं लोग को जल रहा है। जैसे जो आदमी पहले ब्लैक से लेता था चूल्हा, 5 लेबर मजदूर यहाँ रहता था, 5 kg वाला सिलेंडर रखे हुए था, वो जाता था 2 किलो खरीद के लाता था, 500 रुपया कमाता था, 200 का गैस लाता था, 4 दिन खाता था। उन लोग का घर में अभी चूल्हा नहीं जल रहा है। क्या लग रहा है पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने के बाद क्या जेब पे असर पड़ेगा? अब बहुत असर पड़ेगा।
नहीं कैसे पड़ेगा, बहुत असर पड़ेगा, बहुत असर पड़ेगा। बहुत असर पड़ेगा। क्या चूल्हा जल रहा है घर में? बहुत के घर में नहीं जल रहा है, कहाँ से लाएगा आदमी? ये 3,000 2,500 रुपया मांग रहा है गैस वाला ब्लैक से देने को। लेकिन सरकार तो जिला प्रशासन पटना में कहा है कि स्टॉक से ज्यादा गैस सिलेंडर से है। तो दे रहे हैं, किसको दे रहे हैं? जिसको कार्ड है उसको दे रहे हैं, जो मजदूर है, जो कहीं बाहर से आके ब्लैक से लेके काम कर रहा है, खा रहा है, वो क्या करेगा? वो कहाँ से लाएगा? उनके साथ परेशानी है। अब उसके अलग तो है ये परेशानी। चलिए देखिए, तो साफ तौर पर कह रहे हैं कि जो मजदूरी करने के लिए आते हैं, जो 2 लीटर और 5 लीटर का सिलेंडर भरवाते हैं, उनके साथ परेशानी है। लेकिन अभी हम बात करेंगे पेट्रोल और डीजल की। जिस तरह से जो है र्यूमर्स उड़ा है कि पेट्रोल और डीजल के भी दाम बढ़ने वाले हैं। कुछ युवा हैं, देखिए बाइक में अपनी तेल भरवा रहे हैं। संभावनाएं जताई जा रही है कि पेट्रोल और डीजल के भी दाम बढ़ने वाले हैं। तो क्या कर सकते हैं, बढ़ेगा, जो हो रहा है होगा ही। क्या लग रहा है, जेब पे असर पड़ेगा? तो पड़ेगा ही सर, पड़ेगा ही सर। आप छात्र हैं, क्या करते हैं? अभी तो स्टडी कर रहे हैं। स्टडी कर रहे हैं। क्या लग रहा है कि अब कहाँ से खर्चा, इधर पेट्रोल डीजल का खर्चा कहाँ से जुटाएंगे? वही ओवर टाइम करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा हमको भी। तो देखिए, छात्र साफ तौर पर कह रहे हैं कि पढ़ाई के साथ अब काम भी करना पड़ेगा, ओवर टाइम करना पड़ेगा, तब जाके कहीं गुजारा होगा। लंबी कतार लग चुकी है, लोग पेट्रोल डीजल के लिए देखिए लगातार हैं, अपनी गाड़ियों में भरवाने के लिए आए हुए हैं। कुछ और भी लोग हैं, उनसे जानेंगे। संभावनाएं जताई जा रही हैं कि पेट्रोल और डीजल के भी दाम बढ़ने वाले हैं। बढ़ेगा तो सर खरीदेबे करेंगे। खरीदेंगे? हाँ सर खरीदेंगे। जेब पर तो असर पड़ेगा ना। बढ़ेगा तो सर क्या होगा? कहाँ से फिर उसको कैसे भरा जाएगा? वो तो सरकार ही न बताएगा सर। कमाई तो आपको करनी है। सर कमाई तो इनकम कम है, रेट तो सर हमेशा बढ़ ही रहा है, महंगाई ज़्यादा है। महंगाई बढ़ रही है। हाँ सर, सरकार को ध्यान देना चाहिए इस पर। इस पे तो देना चाहिए सर। अब मोदी जी ने कहा है कि खाड़ी देशों में जिस तरह से युद्ध हो रहा है, संकट कहीं ना कहीं जो है भारत पर भी आने वाला है। एकजुट होकर इससे लड़ना है, जिस तरह से कोरोना से लड़े थे। आएगा तो सर पूरा देश लड़ेगा, एक हम ही क्यों लड़ेंगे सर? तो देखिए, साफ तौर पर कह रहे हैं कि सामूहिक प्रयास से कोई भी चीज़ संभव है, पूरा देश लड़ेगा। हमारे साथ कुछ और भी ग्राहक है, पेट्रोल भरवाने के लिए आए हुए हैं यहाँ पर पेट्रोल पंप पर। हाँ सर, संभावनाएं जताई जा रही हैं कि पेट्रोल और डीजल के भी दाम अब रसोई गैस की तरफ बढ़ेंगे। अब संभावनाएं हैं तो वो तो बात की बात है, देखा जाएगा क्या है। अभी फिलहाल तो पेट्रोल का तो रेट जो हम लोग ले रहे थे वही रेट अभी भी ले रहे हैं। क्या लग रहा है, जेब पे असर पड़ेगा? अगर महंगाई बढ़ेगी तो जाहिर सी बात है रेट। क्या लग रहा है, महंगाई बढ़ी है, सरकार दावे कर रही कि महंगाई नियंत्रण में है, लेकिन क्या लग रहा है आपको? गैस में तो ओवरऑल प्रॉब्लम हो रही है। अभी एलपीजी सिलेंडर की जहाँ तक बात है तो यहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है कि एक परिवार में ऐसा भी नहीं कि एक महीने भी मुश्किल से चलता था, 20 दिन 22 दिन 25 दिन, अब तो 25 डेज जो है के बाद जो है नंबर लगेगी, उसके बाद भी आने में फिर 3-4 दिन का समय लगता है। तो वो एलपीजी के मामले में अभी जो है प्रॉब्लम है। और तेल भी अगर महंगाई बढ़ती आगे तो फिर तो समस्या तो है ही। तो देखिए, साफ तौर पर कहना है कि अगर पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ते हैं तो समस्या है ही। छात्रों ने भी अपना जवाब दिया है, साफ तौर पर कहा है कि अब पढ़ाई के साथ कुछ काम भी ढूंढना पड़ेगा ताकि गुजर बसर हो सके। जेब का खर्चा ज़्यादा हो रहा है, कमाई कम हो गई है, महंगाई बढ़ रही है। अब देखना है, जिस तरह से जो अफवाह फैली है कि पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ने वाले हैं, क्या इन अफवाहों पर सरकार लगाम लगाती है नहीं। कैमरा पर्सन गोलू के साथ सुधेंदु रमन, NBC 24 पटना।